नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश को विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम राजस्थान में अपोहा प्रणाली का अध्ययन करेंगे। अपोहा प्रणाली से क्या तात्पर्य है? अपोहा प्रणाली से तात्पर्य है जब किसी क्षेत्र का जल एकत्रित होकर एक नदी के रूप में या नाले के रूप में प्रवाहित होता है तो उसे उस क्षेत्र का अपोहा कहा जाता है। इसी तरह राजस्थान की नदियां किस क्रम में बहती हैं, ये उनकी अपोहा प्रणाली से हमें ज्ञात होता है। राजस्थान के अंदर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको राजस्थान का मानचित्र दिख रहा है और ये राजस्थान के अपोहा प्रणाली का एक समेकित रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान में ये जो रेखा यहाँ पे दिख रही है, ये अरावली पर्वत वाली रेखा है। आपको पता है अरावली पर्वत राजस्थान के अंदर एक जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक से तात्पर्य ये होता है कि उसके एक ओर का जल एक ओर बहता है और दूसरी ओर का जल दूसरी ओर बहता है। अरावली के पूर्वी ढालों का जल इस ओर बहता है और अरावली के पश्चिमी ढालों का जल इस ओर बहता है। तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि ये क्षेत्र अधिकांशतः मरुस्थलीय प्रकार का क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा कम होती है और वर्षा कम होती है तो नदियां भी कम है। इस पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से जो अपोहा पाया जाता है वो लूनी नदी व इसकी सहायक नदियों का अपोहा क्रम पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लूनी नदी का अपोहा क्षेत्र है। इसकी कई अन्य सहायक नदियां हैं जिनके नाम यहाँ दे रखे हैं, साबरमती, पश्चिमी बनास, सुकड़ी और अन्य प्रकार की नदियां। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग की ओर राजस्थान के जहाँ पे पूर्वी मैदान है, राजस्थान में अधिकांशतः महत्वपूर्ण अपोहा इसी क्रम में पाया जाता है। राजस्थान का अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भाग भी यह है। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो अपोहा क्रम है यहाँ पर, ये चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों का अपोहा क्रम है। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के अंदर बनास भी अपना एक विशिष्ट अपोहा क्रम रखती है, पर बनास वास्तव में चंबल की एक सहायक नदी है, वो बाद में जाकर चंबल में मिल जाती है। तो इन तीनों चारों नदियों का यहाँ पर अपोहा क्रम दिखाया गया है, चंबल नदी, बनास नदी और माही नदी। इसके अलावा अन्य नदियां हैं जो कि सहायक नदियों के रूप में अपना स्वयं का अपोहा क्रम रखती हैं। अब अरावली जो ये जल विभाजक रेखा है, इसके पश्चिम की ओर का जो जल है वो या तो अरब सागर में गिरता है या खंबात की खाड़ी में जाके गिरता है या कच्छ के रण में समाप्त हो जाता है। और अधिकांश क्षेत्र के अंदर जो नदियां पाई जाती हैं वह अंतः स्थलीय अपोहा प्रकार की नदियां होती हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि अंतः स्थलीय अपोहा क्या होता है। ऐसा अपोहा जिसकी नदियां सागर में ना पहुंचकर किसी स्थलीय भाग में समाप्त हो जाती हैं, उस प्रकार के अपोहा को अंतः स्थलीय अपोहा या अंतः प्रवाह कहा जाता है। जबकि अरावली पर्वत के पूर्वी भाग की नदियां, ये सारी नदियां, इन सभी नदियों का जल एकत्रित होकर अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इस वजह से राजस्थान के अपोहा को अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों के अपोहा क्रम और दूसरा बंगाल की खाड़ी के अपोहा क्रम में बांटा गया है। और अंत में जो तीसरा अपोहा है, ऐसा अपोहा जिसका जल किसी भी सागर में जाकर नहीं गिरता, अर्थात आंतरिक अपोहा वाली नदियां अंतः स्थलीय अपोहा वाली नदियां के रूप में वर्गीकृत किया है। चलिए इसमें हम वीडियो में आगे देखते हैं। राजस्थान जैसे प्रदेश के आर्थिक विकास में नदियों का विशेष महत्व है। राजस्थान की नदियों से न केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, बल्कि जहां कहीं भी संभव होता है उनसे जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों का अनुमान है कि ऐतिहासिक युग में सतलज और यमुना राजस्थान से होकर बहा करती थी। राजस्थान में महान भारतीय जल विभाजक रेखा नदियों के जल को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर बांटती है। जैसा कि अभी मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर भारत की महान जल विभाजक रेखा का जो भाग है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान को अरावली पर्वत श्रृंखला मूल रूप से दो भागों में बांटती है, पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग की जो नदियों का अपोहा क्रम है वो अरब सागर की ओर है और पूर्वी भाग की नदियों का अपोहा क्रम है वह बंगाल की खाड़ी की ओर है। अरावली पार्श्व के पश्चिम और दक्षिणी भाग की नदियां अरब सागर की ओर बहती हैं। इन नदियों में लूनी, सुकड़ी, बनास, साबरमती और माही
प्रमुख नदियां हैं। जल विभाजक रेखा अर्थात अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी पार्श्व पर बनास नदी अपनी मुख्य सहायक नदियों जैसे खारी, मानसी और मोरेल के साथ बाईं तरफ से मिलती है। बनास नदी पूर्व की ओर बहकर अंततः चंबल नदी में मिलती है, जो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर गिरती है। राजस्थान की अपोहा प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि राजस्थान के लगभग 60.2% क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली कीजिए कहिए या अंतः स्थलीय अपोहा प्रणाली कहिए, एक ही बात है। ये समस्त क्षेत्र में लगभग अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस भूभाग में कई पृथक अपोहा बेसिन जैसे कांतली बेसिन, सोता और साबी बेसिन, बारहा बेसिन आदि पाए जाते हैं। लूनी बेसिन भी एक पृथक अपोहा बेसिन है, लेकिन इसमें अनुपन्न धाराएं पाई जाती है। छोटी छोटी कई प्रकार की अलग अलग नदियां और उनकी धाराएं अनुपन्न धाराओं के रूप में जानी जाती हैं। राज्य के पश्चिमी भाग में रेगिस्तानी भूभाग में इन सभी बेसिनों का जल समा जाता है। प्रवाह के अनुसार राजस्थान की अपोहा प्रणाली को हम निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वे नदियां जिनका जल अरब सागर की ओर गिरता है, अर्थात अरावली पर्वत के पश्चिम की नदियां। वे नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, अर्थात अरावली पर्वत या महान जल विभाजक रेखा के पूर्व की नदियां। आंतरिक अपोहा वाली नदियां, ऐसी नदियां जिनका जल किसी भी सागर या महासागर में न पहुंचकर बल्कि स्थलीय भागों में ही समाप्त हो जाता है, वे नदियां स्थलीय क्षेत्रों में लुप्त हो जाती हैं। उन्हें आंतरिक प्रवाह वाली या अंतः स्थलीय अपोहा वाली नदियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों में राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, वो है लूनी नदी। राजस्थान बांग्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में केवल एक महत्वपूर्ण जलधारा लूनी नदी है, जो अजमेर के अनासागर से निकलकर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तक दक्षिण पश्चिम में बहती है तथा जोधपुर, बाड़मेर और जालोर आदि अर्धशुष्क क्षेत्रों से गुजरती है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा लूनी नदी का अपोहा क्षेत्र है, जो कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ है। ये नीचे छोटे छोटे जो अपोहा हैं, ये लूनी की सहायक नदियों के अपोहा क्षेत्र हैं। इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। लूनी नदी लगभग 34,866.4 वर्ग किलोमीटर का अपोहा क्षेत्र स्रावित करती है। अजमेर के समीप अरावली ढालों से लूनी नदी निकलकर 10 किलोमीटर बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समस्त अपोहा क्षेत्र का लगभग 10.4% भूभाग आता है, जिस पर यह प्रवाहित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से कई छोटी छोटी जलधाराएं जैसे लालरी, गुहिया, पांडी, सुकरी, जवाई, मिठड़ी, सरस्वती, जोजरी और सागाई निकलकर लूनी नदी में मिलती हैं। लूनी नदी का जल बालोतरा तक मीठा है, लेकिन इसके पश्चात जल खारा हो जाता है जब तक ये कच्छ की खाड़ी में नहीं गिर जाती। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि लूनी नदी का जल किस स्थान से खारा होना प्रारंभ होता है, और कई कंपटीशन के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। तो मैं जब भी आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाता हूं तो ये बताता जाता हूं कि इस प्रकार के सवालों को आप अपनी पुस्तक में या नोटबुक में कहीं अलग से नोट करते हुए चलें, या नोट्स के अंदर अंडरलाइन करके या डिफरेंट कलर की इंक से उसको लिख कर चलें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आप इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रख सकें। माही नदी, ये मध्य प्रदेश के अमोरू जिले से निकलकर उत्तर की ओर बहने के पश्चात
खांडू के निकट राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। ये नदी नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लगभग 576 किलोमीटर बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर का एक भाग है। ये नदी डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई फिर बांसवाड़ा जिले के मध्य में प्रवाहित होती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चांप और मोरल है। बांसवाड़ा में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इस नदी के बारे में एक विशेष तथ्य आप ये भी ध्यान रखें, ये एक ऐसी नदी है जो एक सर्पिलाकार आकार में बहती है और अपने बहने के इस क्रम में ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार ऊपर जाती है और जब वापस नीचे आती है तो फिर से कर्क रेखा को काटती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप ध्यान रखें, माही नदी। सोम नदी, इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बीछामेड़ा स्थान है। यह शुरू में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और फिर डूंगरपुर की सीमा के साथ पूर्व में बहते हुए पेशवर स्थान पर माही में मिल जाती है। ये एक माही की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां जोखम, गोमती और सौरनी हैं। जोखम, या कई बार इसे कई किताबों में जाखम भी लिखा जाता है। यह नदी छोटी सादड़ी के निकट से निकलती है। इसके बाद प्रतापगढ़ जिले में बहते हुए उदयपुर जिले के धरियावाद तहसील में प्रवेश करती है। आगे चलकर यह सोम नदी से मिल जाती है। पश्चिमी बनास नदी, अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी, इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में स्थित होते हुए भी ये उदयपुर जिले में बहुत कम बहती है। इसका अधिकांश अपवाह क्षेत्र गुजरात राज्य में है, इसलिए ये नदी गुजरात की मुख्य नदी है। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे वाकल, हतमती, मेशवा, बेतरक, माजम। ये सभी नदियां उदयपुर और डूंगरपुर से निकलती हैं, लेकिन इनका अपवाह क्षेत्र राजस्थान राज्य में बहुत कम है। यह नदी अंत में खंबात की खाड़ी में विलीन होती है। आप लोग जब राजस्थान का अपवाह क्रम पढ़ें और उसकी नदियों के नोट्स बनाएं तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक तो नदियों के उद्गम स्थल कहां पर पाया जाता है, किस क्षेत्र में है, वो आप अच्छे से याद करें। और दूसरा, वे नदियां किस जगह जाकर सागर में मिलती है। कौन सी नदी कच्छ के रन में खत्म होती है, कौन सी नदी कच्छ के खाड़ी में जाकर गिरती है, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस प्रकार से आप उनके जो सागर में मिलने वाले स्थान है या खाड़ियां हैं, उनके मुहाने हैं, उनके बारे में विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार के सवाल आपके कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वागड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। इसके पश्चात अरावली पर्वत के पश्चिमी ढालों पर जो बहने वाली नदियां हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे।